ए, हंसता काय को है? हंसता काय को है? वेल, फिल्में और शोज बहुत है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि फैमिली के साथ क्या ऐसा देखे जो एंटरटेनिंग भी हो पर एट द सेम टाइम कुछ सिखाए भी टू द किड्स। सो डोंट वरी, आज हम आपको बता रहे हैं व्हाई यू शुड वॉच कबीर खान डायरेक्टेड एंड कार्तिक आर्यन एज चंदू चैंपियन विथ योर किड्स। ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक ड्रामा है जो कि बेस्ड है पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की लाइफ पर, जिन्होंने स्विमिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया। तो जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो एक रियल पर्सन और उनके रियल स्ट्रगल्स के ऊपर है। इसमें दिखाया गया है कि लाइफ में आपके कितने भी बड़े सपने हो और उन्हें पूरा करने का रास्ता कितना भी कठिन हो, पर हार मानना इज नॉट एन ऑप्शन। This film is about resilience, determination, patience, integrity and immense passion to fulfill your goals and dreams in life, चाहे वो कितने ही impossible क्यों ना लगे। ये सब फिल्म हमें बताती है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने बचपन में ही सपना देखा था ओलंपिक में देश के लिए खेलने का और गोल्ड जीतने का भी। इसमें प्रॉब्लम्स काफी सारी थी, फ्रॉम हिज फैमिली कंडीशन टू द टिपिकल विलेज मेंटालिटी, पर वो अपने सपने को फुल ऑन कॉन्फिडेंस में सबको बताते थे, जिसके लिए लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, पर उनको दूसरों के हंसने से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बच्चे इससे ये तो डेफिनेटली सीख सकते हैं कि सपने देखो और बड़े देखो एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट विल पीपल से। फिल्म में ऐसे बहुत से सीक्वेंसेस हैं उनके लाइफ के जहां वो अपने गोल के बहुत करीब होते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन और द अदर वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। पर क्योंकि वो बहुत ही काम और सॉर्टेड इंसान रहते हैं, वो पॉजिटिवली उसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, पर हारते नहीं हैं। वो बड़े होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं और उधर जब वो अपना सपना अपने टीममेट्स को बताते हैं तो फिर से सब हंसते हैं, जिसको लेकर उनकी जम के लड़ाई हो जाती है। जब सीनियर तक बात पहुंचती है और उनको रियल रीजन पता लगता है तो उनको मुरलीकांत का जज्बा बहुत पसंद आता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार उनके सपने को किसी ने सीरियसली लिया और उन्होंने मुरलीकांत को अपने बॉक्सिंग कोच से मिलवाया। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई और वो सिलेक्ट हो गए फॉर सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट इन टोक्यो इन 1964, पर उधर वो हार जाते हैं। फिर 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में उनके बेस कैंप पर अटैक होता है एंड व्हाइल ट्राइंग टू सेव हिज बॉक्सिंग कोच उनको बहुत गोलियां लग जाती हैं। फिर वो 2 महीने कोमा में रहने के बाद रिकवर करते हैं, पर उनको पता लगता है कि ही कैन नो मोर वॉक, यहाँ तक कि वो पार्शियली पैरालाइज तक हो जाते हैं एंड इसके बाद उन्हें बता दिया जाता है कि वो व्हीलचेयर से कभी नहीं उठ पाएंगे। फिर एक ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ वी सी अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन लाइक हिम फाइनली ब्रेक डाउन। ही ऑल्सो ट्राइज कमिटिंग सुसाइड और उनका पेन हम खुद के दिल पे फील कर पाते हैं। कार्तिक प्लेड दैट पार्ट क्वाइट इफेक्टिवली। उनके आंखों में वो पेन दिखता है क्योंकि उनको लगता है अब ना ही कभी वो ओलंपिक में खेल पाएंगे, फॉरएवर डिपेंडेंट जीना पड़ेगा किसी के ऊपर बोझ बन के, और ना ही एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। उधर फिल्म में एक और सीक्वेंस दिखाते हैं जहां उनकी मम्मी और बड़े भाई गांव से आते हैं टू टेक हिम होम बिकॉज ही कैन नो मोर वर्क इन द आर्मी, बट क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब रहती है तो his brother suggests him to stay in the hospital rather than taking him home because with so many people back home वो लोग उनका उस हालत में खर्चा ही नहीं उठा पाएंगे। That scene, it literally broke my heart, guys. जब उनको लाइफ में सबसे ज्यादा फैमिली की जरूरत थी, they also had no option but to leave him and go. It broke my heart seeing his situation and emotion in this scene. But then his boxing coach, जिनकी लाइफ बचाते हुए मुरलीकांत became handicapped, re-enters his life. मुरलीकांत को तब पता लगता है about Paralympics for the first time, and in spite of having doubts, his coach inspires and motivates him, but this time not in boxing but in swimming. विजय राज जो उनके कोच बने हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टर है, इस सीन में ये फील करवाते हैं कि लाइफ में एक अच्छे गुरु, एक अच्छे टीचर, मेंटोर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और वो कैसे हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं।
Finally, he wins a gold medal at the 1972 Summer Paralympics and sets a new world record. और फिर वो जब अपने गांव वापस जाते हैं, he was treated like a celebrity even by the people who mocked him in his childhood. पर इतना होने के बाद भी उनको गवर्नमेंट से कभी कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन तक नहीं मिला और ओल्ड एज में जाके उनको वो हक भी मांगना पड़ा। बाकी छोड़ो, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एंड फाइनली 2018 में जाके ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड। But what I loved the most was Murlikant's slogan in the film. Hey, हंसता काय को है? So yes, see and show this film to your kids just to teach them the power of dreaming big. And लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र लाइफ में कभी ना करें। That's all for today. This is Ishita. Keep watching Bazooka Reviews.